अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी अर्निंग यानी जो भी हमने फोर्सेस से अर्निंग की है BUSD जितने भी हमने डॉलर्स किए हैं 5, 10, 15, 20 जितने भी डॉलर का हमने जितने भी हमने डॉलर अर्निंग किया उनका विड्रॉल कैसे लें, उनको PKR में किस तरह एक्सचेंज करें। तो हमने सिंपल अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने चेक कर लेने हैं कि हमारे पास डॉलर अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद हमने जाना है बाइनांस पर। जैसे ही बाइनांस हम ओपन करते हैं तो बाइनांस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है नीचे वॉलेट्स में। किधर आ जाना है? नोट कीजिएगा, आपने आ जाना है वॉलेट्स में। देखिएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे वॉलेट्स पे आना है नीचे। आने के बाद आपने आ जाना है स्पॉट में। यहाँ पर देखिएगा सेंटर में स्पॉट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। डिपॉजिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने कौन सी चीज़ बाइनांस में डिपॉजिट करनी है, कौन सी चीज़ आपने इसमें ऐड कर दी है। क्योंकि हम तो BUSD करना चाहते हैं, हमने लेना है विड्रॉल, हमने डॉलर्स का लेना है विड्रॉल। तो हम यहाँ पर करेंगे BUSD पर। अगर आपका यहाँ पर BUSD नहीं आ रहा तो आपने सिंपल ऊपर सर्चिंग में लिख देना है BUSD। BUSD जैसे आप लिखते हैं तो आपने यहाँ पर करना है स्मार्ट बाइनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन, ठीक है। बाइनांस स्मार्ट चेन BIP20 यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, BIP20। बाइनांस स्मार्ट चेन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। ये एड्रेस आपको दिया जाता है, आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने पता क्या करना है? कॉपी करने के बाद आपने दोबारा अपने वॉलेट में आ जाना है जहाँ आपके डॉलर्स पड़े हैं। आपने यहाँ पर आना है, जिस तरह डॉलर सेंड करते हैं आपने BUSD पर क्लिक करना है। BUSD पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर, किधर? सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऊपर वही एड्रेस पेस्ट कर देना है। आपने इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हुए एड्रेस पेस्ट कर देना है। यहाँ पर या पेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। अब आपने जितने भी डॉलर्स का विथड्रॉल लेना है 5, 10, 15, 20, क्योंकि अक्सर मेंबर्स का $5 का विथड्रॉल होता है, इसलिए मैं $5 का लगा रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट अर्निंग क्या होता है, तो यहाँ से मैं 10, 15, 20, 25 का भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट पर आप बता रहा हूँ कि आप $5 का विथड्रॉल कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आपने देखिएगा कंटिन्यू करना है ऊपर से, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जैसे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे कन्फर्म करते हुए हमने डॉलर ये सेंड कर देने हैं, ठीक है। जैसे ही डॉलर हमने सेंड कर दें तो यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश करना है, जैसे हम फेसबुक का रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जैसे ही पेंडिंग खत्म होगा और नीचे एड्रेस भी आपने देख लेना कि बाइनांस वाला ही एड्रेस है मेरा। तो आपने बाइनांस में दोबारा आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने बैक करना है, एक दफ़ा फिर बैक करना है और यहाँ पर आपने सर्चिंग करनी है। यहाँ पर देखिएगा अभी $0 है, कुछ भी नहीं है। तो अभी नोट कीजिएगा हमारे डॉलर्स यहीं पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही वहाँ से हमारा पेंडिंग ख़त्म होगा। दोबारा एक बार ट्रस्ट वॉलेट में हम चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके कि यहाँ से जी हमारे डॉलर्स तकरीबन जा चुके हैं। तो हम बाइनांस में दोबारा आते हैं और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। जी दोबारा इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, जैसे फेसबुक का रिफ़्रेश करना है। बाइनांस में आते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जल्दी जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैसेज भी हमें आ जाएगा। जी, देखिएगा हमारे 5 BUSD हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने पीछे दोबारा यहाँ पे बैक करना है, स्पॉट में आ जाना है, आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। किधर क्लिक करना है? ट्रांसफ़र पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद स्पॉट वॉलेट में, किसमें? स्पॉट वॉलेट से हमने फंडिंग वॉलेट में सेंड करने हैं, हमने फंडिंग में सेंड करने हैं, हमने वहाँ से विथड्रॉ लेना है। जैसे ही यहाँ पर देखिएगा बिटकॉइन लिखा हुआ है BTC, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे BUSD कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपने जितने भी डॉलर का विथड्रॉल लिखना है उतनी अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। जैसा कि मैं 5 का लेने लगा हूँ तो उसके बाद कन्फर्म ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रेश करूँगा, यहाँ पर मेरा फंड कहाँ जा चुका है, यहाँ पर फंडिंग में जा चुका है। यहाँ पर देखिएगा स्पॉट के साथ ही फंडिंग है, आपने ट्रांसफ़र करने के बाद फंडिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको फंडिंग में मिलता है P2P ट्रेडिंग, क्या मिलता है?
P2P ट्रेडिंग। ओके, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने आना है BUSD पर, थर्ड नंबर पर है BUSD। BUSD पर क्लिक करना है हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने सेल के ऑप्शन पे, सेल के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। पहले बाय पर है, ब्लैक कलर का हमारे बाय पर है, लेकिन हमने सेल करना है तो हम सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमें यहाँ से तकरीबन 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक का विथड्रॉल दे रहा है, और ये हमें 50,000 से लेकर 3 लाख का विथड्रॉल, यानी यहाँ से आपकी जितनी भी अर्निंग है उतना आप विथड्रॉल ले सकते हो, लेकिन हमने मिनिमम लेना है, तो यहाँ पर हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैंने आपको यहाँ से देखिएगा एरो के ज़रिए भी आपको बताया। आपने फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं जो यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिख दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A1K लिख देता हूँ, 1000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैं P2P पे आ जाता हूँ दोबारा, और उसके बाद सेल कर देता हूँ। सेल करने के बाद दोबारा BUSD, क्योंकि पीछे फुल बैक हो गया था। सेल करने के बाद BUSD, और उसके बाद फ़िल्टर पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1000। 1000 लिखने के बाद यहाँ से एक स्टेप बैक करता हूँ, और नीचे से लिखिएगा, नीचे ओनली शो मार्केट, आपने इसको ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ करेंगे आपने नीचे से कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इससे मैं 2000 से लेकर तकरीबन 200 से लेकर 2000 तक का इससे विथड्रॉल ले सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे से देखिएगा 200 से लेकर मैं 35,000 तक विथड्रॉल ले सकता हूँ। चलिए, मैं 233 ऊपर वाला दे रहा है, मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ। इसके मैंने सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये सेल के ऑप्शन पर। यहाँ पर देख लीजिएगा, हमें 200 से लेकर 2000 देख रहे हैं, लेकिन आपने ट्रेड लाजमी चेक करनी है। इसकी 16 ट्रेड है, तो इस पर एतबार तो नहीं है, लेकिन ये बहुत कम दे रहा है, तो आपने यही लाजमी चेक करना है कि इसकी ट्रेड बहुत कम है, और इसकी रेशो यानी आपकी फ़ीसद भी बहुत कम है। तो मैं निचले वाले पर चले जाता हूँ, क्योंकि डॉलर्स का रेट तो कम है, लेकिन इस बंदे पर ट्रस्ट तो है कि ये हमें वाक़ई दे देगा। इसकी ट्रेड भी 1375 है, और यहाँ पर नोट कीजिएगा है भी 98%। तो मैं इसके सेल पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, 200 से लेकर यहाँ पे हम ले सकते हैं तकरीबन 35,000 तक का इससे विथड्रॉल ले सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अमाउंट, यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लिख दिया। जैसे मैं अमाउंट यहाँ पे लिखता हूँ, नोट कीजिएगा, $5। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा, आपसे पूछेगा पेमेंट किस में आपने पेमेंट लेनी है। आपने इसको करना है। इसको करने के बाद आपने यहाँ से आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, आप उस पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बैंक ट्रांसफ़र पर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट्स की लिमिट्स फुल है। तो यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने कोई भी अकाउंट यहाँ पर करना है ना, पुट करना है, या जो कुछ भी करना है, नया पे का या जिसका भी करना है, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, आपने यहाँ पर अकाउंट पुट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नया पे ही मैं ले लेता हूँ, और ये वाला अकाउंट मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। आपने इसी तरह यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आप अपना नंबर देना चाहते हैं उसको लिखें। मोहम्मद मुज़म्मिल है ऊपर, आईडी नेम नए पे आईडी नहीं, हम फ़ोन नंबर लिखते हैं 0346 146 76 86। नए पे आईडी 0346 146 76 86, ठीक है। हमने अपना नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद हमने इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपसे पूछेगा सेंड कोड। आपने सेंड कोड पर जैसे क्लिक करना है, आपको ऊपर सिम की तरफ से कोड आएगा, आपने यहाँ पर वो इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, आपका नंबर नया पे का बीच में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं ये कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, जैसे कोड ऊपर मुझे आया है। इसके बाद सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरा नया पे का अकाउंट इसमें आ चुका है। अब मैं नया पे पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरा विथड्रॉल नया पे में आ रहा है। किस में आ रहा है? नया पे में आ रहा है। नोट कीजिएगा, नया पे में मेरा विथड्रॉल आ रहा है। अब नीचे सेल विद ज़ीरो फी पर क्लिक करता हूँ, नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ओके। ओके के बाद यहाँ पर मुझे 3 मिनट का टाइम दिया गया है कि 3 मिनट के अंदर ये आपको विथड्रॉल सेंड कर देगा। तो यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने चैट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। चैट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, नोट कीजिएगा, चैट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट इफ़ योर रिस्पॉन्स कॉल बी ऑन, ठीक है। चले, मैं इसे कॉल भी कर लेता हूँ, पहले हाई का मैसेज कर लेता हूँ। चलिए, मैं इसे सिंपल 1 मिनट कॉल कर ही लेता हूँ। कोई आपको कॉल को कहता है, कोई किसी का रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभी तक उसको मेरे मैसेज तो नहीं गए, मैं इसे सिंपल ही कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इनसे बात की, वो कह रहे हैं आपको मैंने पेमेंट कर दी है, आप चेक करें। तो हम ऊपर अपनी पेमेंट चेक कर लेते हैं, क्या पेमेंट हमें आ चुकी है या नहीं आई। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये पेमेंट हमें आ चुकी है।
यहाँ पर नोट कीजिएगा, जैसा कि ये नोट कीजिएगा मैंने $5 का विथड्रॉल लिया है और ₹1164 बनते थे। मेरी पेमेंट यहाँ पर देखिएगा नया पे में आ चुकी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ओपन करके कि कितनी देर लगी हमें विथड्रॉल लेते हुए। यहाँ पर 1164, ठीक है, टोटल अमाउंट इतनी थी। और यहाँ पर अब मैं दोबारा आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं आने के बाद देखिएगा मुझे 3 दफ़ा इसने स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ से पेमेंट रिसीव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना पेमेंट रिसीव पर आपने क्लिक करना है। किधर करना है? पेमेंट रिसीव। जैसे ही आपको रिसीव हो जाए आपने लाज़मी चेक कर लेना आपके पास अमाउंट आई है या नहीं आई। आपने यहाँ पर करना है पेमेंट रिसीव पर। जैसे ही हम पेमेंट रिसीव पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमने वेरिफ़िकेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पर सेंड कोड पे कर दिया। जैसे ही कोड आता है तो हम कोड यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, देखिए कोड आ गया है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। तो मैंने यहाँ से सबमिट किया है। तो देखिएगा मैंने पेमेंट रिसीव पर क्लिक किया। रिसीव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने उसका कोड दिया। कोड देने के बाद मैंने यहाँ पर देखिएगा हम 1464 का विथड्रॉल ले चुके हैं। तो उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप स्टेटस लगा सकते हैं, जो भी कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका विथड्रॉल कंप्लीट हो चुका है $5 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप अपने विथड्रॉल ले सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।